दोस्तों जिंदगी में ना सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता कि ना आज आप रात को पढ़कर सोए और अगले दिन उठते ही आप कामयाब हो गए। सफलता एक ही दिन में नहीं मिलती, लेकिन हाँ एक दिन मिलती ज़रूर है। बट एक दिन भी उन्हीं को मिलती है जो ना जाने कितने दिन और कितनी रातों से उस एक दिन कामयाबी को हासिल करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिविका एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की जो एक्सरसाइज 6.3 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके 6th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे 6th क्वेश्चन क्या है? इन द फिगर इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। शो दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ पे आपको फिगर दिया गया है। पहली चीज़ हमें कही गई है कि ये जो ट्राइंगल ABE है, ये दिख रहा है, और ट्राइंगल ACD है ये वाला, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यानी बिल्कुल एक जैसे हैं। ये जो ऐसे दोधारी तलवार बन रही है ना, या आइसक्रीम कोन भी समझ सकते हो इसको आप, तो ये आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, यानी एक जैसे हैं। ये चीज़ हमें दे दी गई है। अब हमें क्या करना है, हमारी क्या ज़रूरत है इस सवाल के अंदर? हमें ये करना है कि ये जो ट्राइंगल ADE है, ये जो छुटकू सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एज यू कैन सी, इस छुटके से ट्राइंगल को इस बड़े सारे ABC ट्राइंगल के सिमिलर हमें प्रूव करना है। बस छोटे वाले ट्राइंगल को बड़े ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ करना है, और ये आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। अब तक हमने जितने सवाल सॉल्व किए ना, उसके बेसिस पे आपको ये, जैसे हम इसे लिखेंगे, बस इसके यहाँ पे जो हमें सॉल्व करना है उसके लिए आपको ना 9th क्लास के कुछ कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए। तो देखो क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं जो भी हमें चीज़ें दी गई हैं। हमें कहा गया है कि जो ट्राइंगल ABE है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACD के, ठीक है, ये हमें कह दिया गया है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है ना, तो जो हमारी साइड AB है वो इक्वल होगी साइड AC के, और जो साइड AD है वो इक्वल होगी साइड AE के बाय CPCT। अब आप सोचोगे ये क्या बला आ गई यहाँ पे, CPCT क्या चीज़ है? इसीलिए मैंने कहा था कि जो 9th के क्लास के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो यहाँ पे काम आने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल 9th क्लास में पढ़ी थी, इस क्लास में तो हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। तो देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल में एक चीज़ थी CPCT, दैट वाज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसमें क्या होता है कि जब आपके दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ये प्रूव हो रखा है, यहाँ पे कहा भी गया है, तो उन ट्राइंगल्स के, उन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के जो कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे, जैसे ABE जो ट्राइंगल है इसकी AB, और ADC जो ट्राइंगल है इसकी AC, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगी। आई बात समझ में? ऐसे ही यहाँ पे ABE और ADC जो है या ACD जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो आपकी ये छोटी वाली AE और ये छोटा वाला AD भी आपस में इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT, दैट इज़ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसीलिए कहा जाता है कि छोटी क्लासेस में हम जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उन्हें हम रटे ना समझें, खाली पेपर पास करने में काम नहीं आते वो। जैसे जैसे एक एक क्लास हम आगे बढ़ते जाते हैं वही चीज़ें हमें आगे काम आती हैं। हम ऑफकोर्स नई चीज़ें सीखते हैं, बट वो नई चीज़ के अंदर पहले वाली जो चीज़ हमने सीखी है उसका भी रोल रहता है। जब आपको काउंटिंग ही नहीं पता होगी तो एडिशन कहाँ से कर लोगे? उसी हिसाब से कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स हमें पता होना चाहिए, तो वो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में भी हमें हेल्प करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि AD इक्वल हो जाएगा AE के। तो इसी के बेसिस पे हम ये लिख सकते हैं कि हमारा AD अपॉन में आप ले लो अपना AB इक्वल होगा आपके AE अपॉन में AC के। क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल हैं। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो ये AD और पूरा का पूरा AB इक्वल हो जाएगा AE पूरे के पूरे AC के। इन दोनों के आधार पे ही हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो आपका जो एंगल है यहाँ पे DAE, अब हम आ चुके हैं हमारे ट्राइंगल ADE के ऊपर और ABC के ऊपर, जो कि हमें प्रूव करने हैं। सो यहाँ पे DAE हमारा एक एंगल बन रहा है, ये इक्वल हो जाएगा आपका एंगल BAC के। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों में ये, ध्यान से देखो, A यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, दोनों में एंगल A क्या है? कॉमन है सॉरी। तो इसके बेसिस पे हम ये लिख देंगे कि ये यहाँ पे कॉमन हो गया। ऊपर से इसी के कारण जो आपका ADE ट्रायंगल है ना, वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC के। अब आप पूछोगे ये कैसे आ गया?
भाई बिकॉज SAS। देखो क्यों, इतनी चीज़ हमने प्रूव करी कि AD अपॉन में AB इक्वल हो जाएगा AE अपॉन में AC के। ये क्या है, ये AD व E ट्राइंगल और ABC ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स ही तो हैं, ये प्रूव कर दिया था। अब देखो हमें ही ज़रूरत थी, ये तीसरी साइड हमारे पास थी नहीं, BC डजेंट मीन बकलोल चिरोटा, इट्स BC साइड। सो यू कैन सी कि यहाँ पे ये BC है, तो ये BC हमें नहीं दी गई थी, तो सीधी सी बात है कि SSS वाली तो हम यहाँ लगा नहीं सकते, SSS सांप नहीं, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो हमारे पास ये सेम है और ये सेम है, ये दो करस्पॉन्डिंग साइड सेम थी। तो अब ज़रूरत थी खाली एकमात्र एंगल की, और वो भी निकल के आ गया कि ये भी कॉमन है इन दोनों में। तो इसके आधार पे कि भैया एक एंगल और उसके साथ की दो साइड जो है वो सेम रेशो में है, तो हमारा ट्राइंगल ADE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ABC के बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। यही हमें प्रूव करना था या शो करना था, हैंस प्रूव। अब चूंकि ये प्रूव हो गया तो इस बात पे एक लाइक तो बनता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, ऐसे ही सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।